अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत है, मिजाज शरीफ ठीक है, फिट फाट हो? ऑल इज वेल और नॉट ऑल इज वेल। सुन रहे हो ना मेरी बात को? मेरे शेरो, आर यू लिसनिंग मी? आर यू लिसनिंग मी? यस। चले ठीक है जनाब। वैसे बेटा, अगर लास्ट टाइम आप लोगों को याद हो तो हमने डिस्कस किया था ओ हमला की जनरलाइज फॉर्म। हमने डिस्कस की थी आर और आर के ऊपर हमने बात की थी। आर को हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं, मजीद में बात करना चाहता हूं आर के ऊपर, लेकिन वो कौन से फैक्टर हैं जिस पे आर डिपेंड करता है बेटा? फैक्टर अपॉन विच फैक्टर अपॉन विच आर डिपेंडेंट, वो कौन से फैक्टर हैं जिस पे आर हमारा डिपेंड करेगा? सर जी, ये जो आर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर की। मतलब ये हो गया कि अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो आपके साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड लेंथ लॉ। ओके बेटा, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे तो लेंथ रेजिस्टेंस घटेगी, एंड दैट इज एरिया एंड दैट इज आर। यहां पे इनवर्स रिलेशन आएगी। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब भी हमारे साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर हम नेचर को चेंज करेंगे तब भी हमारे साथ चेंज होगा। ऐसे ही चीज को हम डायमेंशंस कहते हैं। हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ द वेट्स, resistance depend upon the temperature, resistance depend upon the nature of the material. अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे हमारे साथ आएगा रो एल डिवाइडेड बाई ए। दिस इज वी कैन सी रेजिस्टेंस का इक्वेशंस। क्लियर है? यस सर। ये रो क्या है? रो क्या है बेटा? रो इज नथिंग बट आर ए डिवाइडेड बाई एल, एंड दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मुजाहिमती महसूसा, खास मुजाहिमत, मुजाहिमती महसूसा, खास मुजाहिमत इसको कहते हैं। खास क्यों जनाब? एक तार लीजिए जिसका लेंथ 1 मीटर के बराबर है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है। उसी वक्त तार की जो रेजिस्टेंस होती है वो असल में इसकी रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि हर तार की मुजाहिमत को हम रो नहीं कहेंगे, बल्कि एक खास तार जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, then the resistance of that specific wire will be called resistivity, which is called rho. This means specific resistance is the resistance of a wire having length is equal to 1 meter and having cross-section area is equal to 1 meter square. Then the resistance of such wire is known as resistivity, which is called specific resistance. Okay. क्या सर ये लेंथ में इंक्रीज डिक्रीज आ सकता है? नहीं बेटा, there will be no compromise in the length and the cross-section area of the wire. But resistivity length will always be equal to 1 meter and the cross-section area will always be equal to 1 meter square. समझ में बात आ रही है? Then the resistance of such wire whose length is equal to 1 meter and having cross-section area is equal to 1 meter square, then the resistance of such wire will be called resistivity. Muzahimati mahsusa, specific resistance. सर जी तुम कैसी कैसी बातें करते हो, हमारी जहन को तुमने तो डिस्ट्रैक्ट किया। नहीं बेटा, तो रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। इन आर इज इक्वल टू बेटा रो एल डिवाइडेड बाई ए। बेटा अगर हमारा वायर्स जो है वो यूजुअली गोल होता है, गोल का एरिया बराबर होते हैं फाई आर स्क्वायर, तो हमारा आर क्या होगा? रो एल डिवाइडेड बाई फाई आर स्क्वायर। बेटा दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर। अगर हमें पता है कि आर इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है बेटा,
तो R is equal to rho L divided by 5, and we can say D square divided by 4, which is equal to 4 rho L divided by, we can say, 5D square. This is nothing but, we can say, resistance of the wire. In term of radius, in term of diameter. सर जी ये तो बड़ी जबरदस्त बातें आती है हमारी समझ में। मैं कहता हूँ याद रखो, आगे जाकर आपको अबर कंसेप्ट में क्लियर करना चाहूंगा। ओके जनाब, क्या बेटा रो किस चीज पे डिपेंड करता है? रो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर बेटा। रो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल बेटा। रो डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया, और रो डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन। डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, जिसामत पर डिपेंड नहीं करेगा बेटा। रो डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ द वायर। टेम्परेचर बढ़ाने से रो बढ़ जाएगा, नेचर चेंज होने से रो चेंज हो जाएगा, पर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होने से रो ने कुछ नहीं होना है। दिस अलॉज विद बी यूनिटी 1 मीटर स्क्वायर एंड 1। अच्छा, दिस मींस रो बेटा, रो क्या होता है? ये हमेशा के लिए बेटा क्या होगा? शाबाश, डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होगा? शाबाश, डिफरेंट होगा। डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। क्यों डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल? का मतलब है कि नेचर इसका चेंज होगा। समझ में बात आ रही है? रो इज, वी कैन सी व्हाट, शाबाश, सेम फॉर ऑल, सेम मटेरियल। समझ में बात आ रही है? रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं बेटा, आर की। आर इवन सेम, मैं सेम फॉर डिफरेंट मटेरियल, क्योंकि वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है। डिफरेंट ऑफ इवन डिफरेंट मटेरियल के लिए आर क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डिफरेंट मटेरियल के रो कभी सेम नहीं होगा। समझ में बात आ रही है? एंड इवन फॉर may be different for same material, may be different for same material। क्यों? लोहे का एक छोटा टुकड़ा ले लो, एक बड़ा टुकड़ा ले लो, मटेरियल तो सेम है, लेकिन जिसामत इसका सेम नहीं है, तो may be different for same material, may be same for different material। कितनी बड़ी जबरदस्त बात है बेटा। समझ में बात आ रही है? रो इज नथिंग but RA divided by L, that is equal to ohm meter square divided by meter. Cancel. Ohm meter is the unit of resistivity. Ohm meter is the unit of resistivity. Ohm meter is the unit of resistivity बेटा। समझ में बात आ रही है? कल वालों के साथ बेटा सिर्फ L को मल्टीप्लाई करे, that is the dimension। किसका बनेगा? डायमेंशन बनेगा। किसकी? रेजिस्टिविटी। हाँ, एक चीज है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। दैट इज कॉल्ड व्हाट शाबाश? कंडक्टिविटी। The reciprocal of resistivity is called conductivity, and its unit will be ohm meter, which will be equal to ohm inverse meter inverse, which is equal to maho meter, या we can say Siemens per meter बेटा। This is the unit of, we can say, conductivity बेटा। This is the unit of conductivity बेटा। डायमेंशन आपको निकाल। 4 किस्म के मटेरियल पैरामीटर्स को हमने स्टडी किया, आर, जी, रो, सिग्मा, ये 4 किस्म के हैं। और इसका प्रोडक्ट भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। The product of conductivity and resistivity will always be equal to unity. It will be equal to 1 beta. It will be equal to 1 beta. समझ में बात आ रही है? क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर हो गया। जरा आगे की तरफ जाइए बेटा। मेरी बात की समझ आ रही है? रेज टू योर हैंड ना। ओके जनाब, ओके।
अब बेटा हम बात करना चाहते हैं किसके, शाबाश, बात करना चाहते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में। यहां पे बेटा हमारे साथ आर के ऊपर हम कुछ बात करना चाहते हूं मैं बेटा। अनस्टिच कंडीशन में, अनस्टिच एंड स्टिच कंडीशन, स्टिच कंडीशन। वैसे आर का फॉर्मूला क्या है, रो एल डिवाइडेड बाई ए। एक वायर है, इसके लेंथ को मैंने डबल किया, एक वायर है, इसके लेंथ को मैंने डबल किया, सो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डबल होगा। जितना टाइम्स तुमने लेंथ को डबल किया है उतना टाइम्स आर हमारे साथ क्या होगा, शाबाश, डबल होगा। यानी हम कहते हैं आर डैश इज इक्वल टू एन आर बेटा, ये फॉर एल, फॉर लेंथ को आपने डबल किया बेटा, लेंथ को आपने डबल किया, रेजिस्टेंस भी डबल होगा। इफ ओरिजिनल लेंथ इज इंक्रीज 3 टाइम्स, फॉर एग्जांपल ये पहला है, ऐसा वायर है, ए वायर है, इसके लेंथ को इंक्रीज कर दो, एंड कितना है, शाबाश, ये कितना है, 3 टाइम्स आप ओरिजिनल है कि नहीं, 3 टाइम्स ओरिजिनल हो गया ना, तो यहां पे क्या बनेगा, 3R बनेगा। लेकिन स्टिच नहीं किया बेटा, स्टिच मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ इसके साथ और पीसेस लगा दिया इस तरह बेटा। अगर हम क्या करें, शाबाश, एरिया को डबल करेंगे तो इससे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी कि नहीं। तो आर डैश इज इक्वल टू आर बाई क्या होगा, एन होगा बेटा। दिस इज फॉर द एरिया बेटा, उतना टाइम कम हो गया। अगर इसकी जगह हम ऐसे लगाते हैं बेटा, आर रो एल डिवाइड बाई वी कैन से 5R का स्क्वायर, रेडियस डबल हो गया, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा किसी वायर का। और जो अभी मैंने बता दिया, रो एल डिवाइड बाई 4 रो एल 5 डी स्क्वायर बेटा, डायमीटर, और इसमें भी कौन सा रिलेशन है, स्क्वायर ऑफ इनवर्स रिलेशन। ये विदाउट स्टिचिंग है बेटा, एक वायर को स्टिच किए बगैर आपने लेंथ या एरिया को चेंज किया। आप जरा इसको स्टिच कर दो बेटा। स्टिचिंग के दौरान आपके साथ इनिशियल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम बेटा। क्यों, ये मोटा है, इसको जरा खींचा तो लेंथ तो इंक्रीज हो गया, एरिया क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम किसके बराबर है, एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। यहां पे एरिया ज्यादा, लेंथ कम, यहां पे एरिया कम तो लेंथ क्या हो गया, शाबाश, ज्यादा हो गया, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, आर इज इक्वल टू क्या होगा, शाबाश, रो एल डिवाइडेड बाई एरिया। जरा एल मल्टीप्लाई भी करो, एल को डिवाइड भी करो, ए इंटू एल क्या होगा, वॉल्यूम, रो एल स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो व्हाट डज इट मीन, शाबाश, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। हमारी बात की समझ आ रही है। A wire is stitched so that its length become double. Stitch किया, the resistance will be increased how much time, 4 times. Generally R dash किसके बराबर होगा, n square R के बराबर होगा इस केस में बेटा। किसके बराबर होगा, शाबाश, n square R के। For stitching condition new resistance will be n square R बेटा। For example एक तार है, यहां पे देखो बेटा, इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस है 10 ओहम, मैंने इसको स्टिच किया, इसके लेंथ डबल हो गया, 2 से 4 बन गया, इसका कितना बनेगा, लेंथ इज डबल तो 4 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना बनेगा, शाबाश, 40 ओहम बनेगा बेटा। समझ में बात आ रही है, क्लियर है। स्टिचिंग कंडीशन की ये समझ आ गया। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पे, इज रो एल डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू वी कैन से आर। यहां पे भी ए मल्टीप्लाई करो, यहां पे भी ए मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, रो इंटू वी कैन से वॉल्यूम डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। दिस मींस अगर एरिया आपका डबल हो गया, रेजिस्टेंस 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो जनरली हम इसको ऐसा लिखते हैं, आर डैश इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई वी कैन से एन का स्क्वायर बेटा, ये एरिया के लिए। सीखो सीखो ये चीजें, सीखो मुझसे बेटा, सीखो मुझसे। A wire is stitched so that its area become half of the original value.
what is the resistance of the new wire? That will be increased 4 times beta, याद रखो. That will be increased how much times? 4 times increase होगा. 2 हो गए बेटा. जरा तुम ईमान से बोलो, यहां से क्या बनेगा? R is equal to rho into volume divided by area. ये वाला, इसको हम ऐसे लिखते हैं फाई R का स्क्वायर, एरिया लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? Rho into volume divided by, we can say phi square into, we can say R power 4. Oh, good. A wire is stitched. A wire is stitched so that its radius become half of the original value. The resistance will be 1/2. 1/2 means what? शाबाश, ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा. ये कितना बनेगा? 16 times increase हो जाएगा बेटा. जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, R dash is equal to R into, we can say n power 4 बेटा. बस क्या लिखते हैं? शाबाश, n power 4. This is for what? शाबाश, in the case of radius. And similarly पर diameter भी इस तरह आएगा बेटा. ये diameter के लिए आएगा. बेटा आपको मेरी बात की समझ आ रही है? अरे बोलो ना, समझ आ रही हैं? ये सारे वो फार्मूले हैं जहां पे इंशाल्लाह यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. ओके सर. सर जी ये तो बड़े मुश्किल हैं, क्या करना होगा बेटा? मुश्किल है, आसान है, बस सीखो इनको. अच्छा जनाब, 1 मिनट मुझे रेस्ट करने दो, बहुत ही थक गया मैं. अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पे. शाबाश. कितने किस्म के हैं? द नंबर फर्स्ट वन, सीरीज कॉम्बिनेशन. बेटा जल्दी जल्दी आपने बोलना है. सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वन. आर सीरीज क्या होगा? एन आर हो, सॉरी इस तरह होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड बस, मतलब अगर 3 हैं तो ऐसे निकालेंगे. जनरली कैसे लिखेंगे? समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस आर आई, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n एंड दैट इज आर सीरीज. अगर सारे रेजिस्टेंस सेम हैं, आर एस इज इक्वल टू एन आर बेटा. आर एस इज इक्वल टू एन आर. ये सीरीज कॉम्बिनेशन है. अच्छा, डायग्राम कैसे बनाएंगे? कोई शक वाली बात है नहीं. R1 R2 R3, इसको कनेक्ट करो कैसे? बैटरी के साथ. ये वोल्टेज. ओके सर जी, करंट सब में क्या रहेगा? सेम रहेगा. करंट सब में सेम रहेगा. करंट जब सब में सेम रहेगा तो V इज इक्वल टू क्या होगा? IR. बेटा मुझे आप लोगों की तवज्जो चाहिए. मोहम्मद हिलाल अहमद रेज हैंड. हिलाल बेटा अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन, थोड़ा सा वेट करे, इंशाल्लाह आपके जहन में जितने भी शैतान हैं सारे के सारे मर जाएंगे खुद ब खुद. जरा सीरीज कॉम्बिनेशन को देखो, करंट सब में रहेगा सेम. V1 R1, I के साथ 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है. V2 इज इक्वल टू I इंटू, वी कैन से R2. जरा V1 को V2 पर तकसीम कीजिए, आपके साथ आएगा R1 डिवाइडेड बाई R2. इसका मतलब ये हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप उस रेजिस्टर के इकरार ज्यादा होगा जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है. एक साल एंटिटीज में एक क्वेश्चन आया था कि जनाब ये 2 रेजिस्टर है हमारे साथ, इसकी है 6 ओहम और इसकी है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 ओहम. बेटा वो कहते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ, वी कैन से R1 टू R2. बेटा तुम जरा ईमान से बोलो बेटा, V1 बाई V2 किसके बराबर होगा? शाबाश, R1 बाई R2 के 6 बाई 5 इज द वोल्टेज ड्रॉप. ये रेशियो होगा. क्लियर है? यस सर, क्लियर है. The ratio of the resistance of the resistor in the series combination will be equal to the ratio of the voltage drop across the resistor. Current will remain the same. The ratio of current in each and every resistor will be equal to I1 divided by I2 will be equal to 1:1. 1:1. Current सब में same, voltage सब में same नहीं होगा. यही वजह है कि V is directly proportional to R होगा in the case of series combination. This means यहाँ पे मेरे साथ क्या है? रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मेरे साथ वोल्टेज है.
याद रखो बेटा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, वगैरह वगैरह। बेटा क्लियर है? रेज्ड योर हैंड। फातिमा रेज्ड हैंड। अच्छा, गुड 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 गुड। ओके बेटा, ओके। सर जी, अगर ये फॉर एग्जांपल आर एस इज इक्वल टू 1R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है, बल्कि जरा R2 कीजिए। अगर ये हमारे साथ कुछ लोड रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल, इसकी रेजिस्टेंस है 3 ओहम और यहां पे भी कैसे 6 ओहम है। सर जी, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ओ कंडक्टेंस की बात करते हो? यस। इसकी जगह लो 1/GS, 1/G1, 1/G2 ऐसे लिख सकते हैं। 1/V कैंसिल, इसका एचसीएम पहले ले लो, शाबाश। इसके एचसीएम ले लो, G1 G2, यहां से आएगा G2 मल्टीप्लाई बाई G1, यहां से आएगा वी कैन से 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाय ना 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 ना, यहां से हाँ ये उल्टा हो जाएगा। चले ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। हाय 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 हाय, मिटा दो अपनी हस्ती को। ये यहां से एसीएम क्या बनेगा शाबाश? G1 G2 एंड G1 प्लस G2। ये 1/GS है बेटा, तो ये उल्टा हो जाएगा। GS इज इक्वल टू क्या बनेगा शाबाश? G1 G2 डिवाइड बाई G1 प्लस G2। ओके सर जी, यहां से आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 9 आएगा, यहां से आएगा 2। हाँ क्या आएगा? C आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा सर जी, तो तुमने अजीब अजीब बातें की है। हमें रेजिस्टेंस गिवन है, हमें कहते हैं कंडक्टेंस मालूम करो, तो 1/G1 लिखो ना जनाब, 1/G1 लिखो। ओके, पैरेलल पे आ जाओ, आ जाओ ऑन पैरेलल। कैसे? R1 R2 R3 पॉजिटिव नेगेटिव, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर? यस सर। जनरलाइज कीज क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल 1/, we can say Ri, I start from 1 and I is equal to, we can say n, and that is equal to 1/Rp। ओके, दो रेजिस्टर अगर हैं, 1/Rp is equal to 1/R1 प्लस 1/R2, एलसीएम लेंगे तो Rp क्या बनेगा बेटा? ये आपको पता है ना, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा पहले कॉम्बिनेशन के। जनरलाइज केस क्या होगा बेटा? R पैरेलल क्या होगा शाबाश? R बाई N होगा बेटा, R बाई N। R बाई क्या शाबाश? N होगा। इधर देखो बेटा, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR I1, नो 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 नो, इधर वोल्टेज सेम होगा, I1 R1। अच्छा, V2 के अक्रॉस क्या होगा? I2 R2, I1 R1 is equal to I2 R2, I1 divided by I2 is equal to R2 divided by R1, R1 S। डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। करंट बेटा उसमें कम जाएगा जिसकी रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होती है, वोल्टेज सब में सेम, करंट उसमें कम जिसकी रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होती है। ग्राफ कैसे बनेगा? हाइपरबोला बनेगा बेटा, याद रखो। The graph will be hyperbola. The graph will be hyperbola. हाइपर बोलेगा, हाइपर बोलेगा, हाइपर बोलेगा बेटा, हाइपर। समझ में बात आ रही है? बोलो ना। यस सर। बेटा जनरलाइज फॉर्म ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? NR है। नोमाना बी पेशेंट। जनरलाइज फॉर्म ऑफ पैरेलल क्या है? R बाई N है।
हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हम आर एस को आर पी पर तकसीम करेंगे तो हम इन आर को यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ना, डिवीजन में जाएगा ना, तो ये क्या बनेगा शाबाश, एन बाई आर बनेगा ना, आर विल कैंसिल आर, यहाँ से क्या बनेगा, एन स्क्वायर बनेगा ना। हम आपको यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर एस हमारे साथ नया फार्मूला आ गया, एन स्क्वायर इंटू आर पी आ गया कि नहीं, ये कसम खुदा की बहुत इंपॉर्टेंट है, या आर पी हमारे साथ क्या बनेगा, आर एस डिवाइड बाई एन स्क्वायर बनेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं बेटा इस फार्मूले। फिर ये ना कहना कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो भी तो दिलदार नहीं। फिर ना कहना कि हमें ये चीज नहीं करवाया गया था, हमने सब कुछ खुदा को हाजिर व नाजर जानकर आपको करवाया है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हैं चाहे वो मैनुअल क्लासेस है। यहाँ ज़मीर बिकते हैं, यहाँ बयान बिकते हैं, ज़रा दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। बेटा क्लियर हैं? रेज्ड योर हैंड, शाबाश, रेज्ड योर हैंड। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। जिसने हाथ उठाए हैं अल्लाह ताला इसके हाथ को इस तरह बुलंद रखा करे, और जिसने हाथ नहीं उठाया है ना अल्लाह ताला इसको तौफीक दे दे कि वो हाथ उठाया करे। कि इनकी आपकी हाथ उठाने से आपकी उंगली दर्द तो नहीं करता है, पर हमें तसल्ली तो हो जाती है कि जो हम करते हैं हमारी शागिर्दों को समझ में आती है। बेटा क्लियर हैं? यस सर, प्लीज आगे जाओ ना। ओके बेटा जा रहा हूं, थोड़ा सब्र करो ना। जरा आ जाओ तीसरे टाइम पे, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड से मुराद ये है ये रजिस्टर एंड दिस इज द वन एंड वैकेंसी वन। ऐसा ना देखो मुझे ऐसा। आर आर आर, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? आर ए बी हमने मालूम करना है। सर जी आपने हमें बच्चे समझा है, रिपीटेड स्टूडेंट है, आप हमारी इंसल्ट क्यों करते हो? बेटा मैं इंसल्ट नहीं करना चाहता हूं आप लोगों को, मुझे पता है आपको ये इसका आंसर आता है। ये दोनों किस में लगे हैं? ये दोनों लगे हैं जनाब पैरेलल में। पैरेलल में फार्मूला होता है R1 इंटू वी कैन सी R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। बेटा रिमेंबर दिस थिंग, जनरल फार्मूला क्या होता है? R बाई N होता है, दोनों सेम है तो R बाई क्या बनेगा? 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, वरना अदरवाइज इधर से करो आपकी मर्जी है। इसका मतलब तो ये हो गया कि हमने यहाँ पे इसके साथ क्या लगाए हैं, एक R बाई 2 वाला को हमने सीरीज में लगाए हैं। तुम ईमान से बोलो बेटा R A B क्या बनेगा? दोनों सीरीज में है, R प्लस R बाई 2 होगा कि नहीं होगा? यहां से आएगा 3R बाई 2 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बेटा अगर आपको हमारी बात की समझ आ रही है तो आप जरा हाथ को खड़ा कर दे बेटा, ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स को इसकी समझ आ गया। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत डाल दे बेटा, अल्लाह ताला आपको बहुत ही कामयाब व कामयान करे। अल्लाह ताला आप कामयाबी आपकी कदमों को छूमे, हमारी दुआ है आपके लिए। ठीक है बेटा, may the success touch your feet, may the sun rays not fall on you। ओके बेटा, चले चले बेटा, ऐसा करे ऐसा ऐसा, नहीं तो हम। The resistance between any two corner, any two side of the equilateral triangle whose resistance not the same as is R R R। हमने इसको A माना, तुमने इसको B माना। हमने तुमसे पूछा R A B क्या होगा, तुमने इस पे सोचा और सोचने के बाद हमें ये बता दिया कि सर ये बहुत मुश्किल है। अच्छा मुश्किल की कौन सी बात है? जरा तुम्हारी पसंद के मुताबिक करंट को तुम नीचे से एंटर करना चाहते हो ऊपर से? मैं नीचे से एंटर करना चाहता हूँ। करंट जब इस जंक्शन पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे दो रास्ते होंगे,
एक रास्ता ये होगा, दूसरा रास्ता ये होगा। इधर पहुंचकर और हवा में तो नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो करंट इसमें से गया वो इसमें से जाएगा। जब करंट दोनों में सेम होता है, मतलब है वो दोनों सीरीज में है। सीरीज में मतलब ये है कि ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होते हैं? 2R के बराबर है क्या? ये 2R इसके साथ पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब ये होता है कि आर पैरेलल को हम कैसे लिखते हैं? शाबाश बेटा, आर पैरेलल को हम ऐसे लिखते हैं, R1 मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइड बाई क्या होगा? R1 प्लस R2 होगा कि नहीं होगा? R1 को R है, R2 टू मेरे साथ 2R है, यहाँ पे वीकेंड से R प्लस 2R 3R होगा। एक R इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2R डिवाइड बाई क्या बनेगा? 3 बनेगा बेटा। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तुमने देखा, तुमने समझा। बहुत समझाना चाहोगे लेकिन समझा न पाओगे। सर जी बहुत समझाना चाहोगे लेकिन समझा न पाओगे। उम्मीद है बेटा आपको ये क्लियर है। क्लियर है? यस सर। बेटा और बनाओ आप लोगों को। एंटिटीज में एक साल एमसीक्यूज आया था बेटा। फातिमा रेज्ड हैंड, अब नहीं बेटा, बी पैशन फातिमा। एंटिटीज में एमसीक्यूज आया था कि हमारे साथ एक वायर है, ए बी का वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है। फिर हमने थोड़ी सी शैतानी की, इसको हमने सर्कल में बेंड किया। हमसे सवाल ये है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायमीटर ऑफ बी, हियर से ए एंड बी। बेटा जरा तुम ईमान से बोलो, जब तुमने इसको किया तो हाफ ये आ गया, हाफ ये आ गया, तो आर एल आर रो एल डिवाइडेड बाई ए इज, यहाँ पे तुमने इसको हाफ किया, रेजिस्टेंस हाफ हो गया। इसका मतलब कि ये R/2 बन गया, ये भी R/2 बन गया। अच्छा, ये वाला इस वाले के साथ किसके में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अच्छा, पैरेलल में जनरल फार्मूला क्या होता है? R डैश इज इक्वल टू R/2 होता है बेटा। R कितना है? शाबाश, R/2 डिवाइड बाई 2, तो यहां से क्या बनेगा? R/4 बनेगा। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायमीटर इज इक्वल टू R/4, R/, शाबाश 4। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, सर जी हमारे साथ एक वायर है, ए बी का वायर है, इसकी रेजिस्टेंस R है, हमने 4 हिस्सों में इसको काटा और हमने पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया। मैंने कहा ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कहते सर जी अब इस ये चारों टुकड़ों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? हमने कहा कि जब तुमने 4 हिस्सों में तकसीम किया तो नया रेजिस्टेंस R/4 यानी 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया। क्यों? हमने आपको बताया है कि R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। अगर तुमने इसको 4 में तकसीम किया तो रेजिस्टेंस उतना ही टाइम्स कम हो जाएगा। हर एक का है R/4। ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तुम ईमान से बोलो हमारे साथ फार्मूले क्या है? क्या है? R/n है कि नहीं है? R एक का कितने है? R/4 है। कितने को कनेक्ट किया है? 4 को, तो R/16 आपके साथ 16 टाइम्स कम हो जाएगा। सर जी बस करो ना। करता हूँ बेटा, बस करता हूँ ना बस। अच्छा ओके बेटा, ओके जी ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ रो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, रो एक R1 and R2, R1 and R2 कॉम्बिनेशन ऑफ रो। अच्छा सर जी R इस हमारे साथ होगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। अच्छा, R का फार्मूला है रो एल डिवाइड बाई ए, लेकिन ये इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट, यहां से क्या बनेगा? रो1 L1 डिवाइड बाई A1 प्लस रो2 L2 डिवाइड बाई A2। बेटा दोनों की एरिया सेम है, दोनों का लेंथ भी सेम है। चले तो इक्विवेलेंट से मुराद क्या है? व्हाट इज L इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट विल बी डबल ऑफ दिस लेंथ। तो हमारे साथ क्या बनेगा? रो डिवाइड बाई ए। इस इक्विवेलेंट की जगह हम लगाएंगे 2L। यहां से क्या चीज कॉमन लूंगा? L बाई ए कॉमन लूंगा। यहां से आएगा रो1 प्लस रो2, L A कैंसिल। जनाब तुम्हारे साथ इक्विवेलेंट क्या आ गया? इक्विवेलेंट आ गया रो1 प्लस रो2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज रेजिस्टिविटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन।
अगर 3 को आप कनेक्ट करेंगे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 डिवाइड बाई 3 बेटा। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी सीरीज में क्या होंगी, मतलब आपने इसकी जितने हैं उसी पे तुमने तकसीम करना होगा। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में ऐसे बेटा, आर पैरेलल इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, यही तो होता है बेटा। तो यहाँ पे रो इक्विवेलेंट क्या होगा, शाबाश, रो इन पैरेलल रेजिस्टिविटी। R1 की जगह लगाओ रो 1 मल्टीप्लाई बाय रो 2। अच्छा, इसकी जगह क्या लगाओ, रो 1 प्लस रो 2 सीरीज में जो अभी मैंने कर दिया डिवाइड बाई 2, तो ये इधर ऊपर जाकर रो 1 रो 2 डिवाइड बाई रो 1 प्लस। दिस इज वी कैन से रेजिस्टिविटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा मुझ में और दम नहीं है, मुझ में दम नहीं है, और अभी आप लोगों को मैं चांस देना चाहता हूं, किसका, सवाल और जवाब का मैं आपको मौका देना चाहता हूं। बेटा ज्यादा क्वेश्चन ना पूछिए मुझसे, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूं। चले शाबाश, बताइए। हुस्ना की जहन में शैतान खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम रीना। और इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, शाबाश 1/6 लगाएंगे हम। इज इट ओके बेटा, क्लियर हो गया ना। एंड यहां पे हम इन्हें क्या लगाना है, 1/3 प्लस 1/, वी कैन से व्हाट, शाबाश 6 बेटा। सो यहां से क्या बनेगा, 1/18 बनेगा, 1/18, और डिवाइड बाई क्या, इसका एलसीएम क्या आएगा, शाबाश इसका एलसीएम आएगा 6, एलसीएम आएगा 6। सो यहां से क्या बनेगा, शाबाश 2 प्लस 1, यहां से बनेगा 3/6, 3/6 से मतलब है 1/2, 1/2 का अगर आप उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 1/18 मल्टीप्लाई बाई वी कैन सी 2, तो यहां से आएगा 1/9, इसका 1/9 से बनाएगा। हाँ, हुस्ना ने मेरे ख्याल में बताया था। हुस्ना, आई एम रियली अप्रिशिएट यू कि हमने कुछ गलती की थी। यस सर, 1/9 बबिया राशि 1/9 बराश नो दल तमासर आस्ते दे 1/9 न सही दे जवाब सर, मादा तपोस कुल माच दासे बांधे बिया सही राजी बशेर kana मरा क्लास के चेम दाम जमा वग दे दाम जमा वग दे जो तप उधर आता है सही दे बिचिया सही दे सर, सही शागिर्दान खमे वस्ता क्रश kana गोरे ने ईटा के बस सेकंड पोजीशन ने फर्स्ट द खैर इंशाल्लाह। हां, वी प्राउड